Good morning, student. Today we will discuss about question answer of class 7th chapter 2nd. सबसे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो बड़ी आंत होती है हमारे पास, उसकी फंक्शन क्या होता है, उसका क्या कार्य होता है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर दो इंटेस्टाइन होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन एक स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है ये हमको जानना है। तो कह रहे हैं कि द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर अब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन ये है कि कुछ वाटर को, मिनरल्स को और कुछ ड्रग का अब्जॉर्प्शन करना है। ठीक है, क्या कार्य है लार्ज इंटेस्टाइन का? वाटर, मिनरल्स और ड्रग का एब्जॉर्प्शन करना होता है। इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, ये क्या है? डीबी मतलब डिफरेंट बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। यानी कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में क्या अंतर है? तो मिल्क टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पोररी टीथ भी बोलते हैं, और परमानेंट टीथ को एडल्ट टीथ बोलते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि मिल्क टीथ जो है कितना होता है? 20 होता है, और परमानेंट टीथ कितना होता है? 32 होता है। आप ये भी लिख सकते हैं आपके, लेकिन ये इसमें लिखा हुआ है कि मिल्क टीथ अपीयर बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स। यानी कि जो दूधा दांत होता है वो 2 साल के एज में दिखाई देता है, जबकि परमानेंट टीथ जो होता है 12 साल के एज में बनता है। ठीक है, यही डिफरेंस है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाट इज सलाइवा एंड वेयर इट इज फॉर्म और प्रोड्यूस भी आप बोल सकते हैं कि सलाइवा क्या होता है। सलाइवा मीन्स होता है लार, जो हमारे माउथ से निकलता है। तो लार क्या होता है, और अगला आगे कह रहा है कि ये कहाँ बनता है। तो लार क्या है? एक तरह का डाइजेस्टिव जूस है, जो क्या करता है? डाइजेशन करने में हेल्प करता है। यानी कि जो फूड होता है वो उसका 10% जो डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाता है। और ये किसके द्वारा रिलीज होता है? तो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। सलाइवरी ग्लैंड 3 होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को आपको डिफाइन करना है। तो कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट, यानी कि एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू पास होता है। किस में? ब्लड में या लिम्फ में। लिम्फ भी क्या है? एक तरह का ब्लड का ही टाइप्स है। ठीक है, तो फिर से एक बार और रिपीट करूँ, एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा डाइजेस्टेड फूड जो है, डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो किस, स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू किस में पास होता है? ब्लड में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय विलाई। विलाई से आप क्या समझते हैं? तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे, उसी को क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। और ये क्या करता है? ये करता क्या है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, करें कि व्हाट डू द ग्रास ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट सेलुलोज। हाउ डू द ग्रास ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट फूड। यानी कि जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो अब सेलुलोज का डाइजेशन कैसे करते हैं, कैसे सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं या प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो डाइजेशन जो है 2 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? वो फूड को क्विकली ले लेते हैं और अपने रूमेन में स्टोर करते हैं। रूमेन क्या है? एक तरह का स्टोमक का पार्ट है। और फिर जब वो नहीं खाते हैं तब वो क्या करते हैं? फिर वो रूमेन से वो फूड कहाँ जाता है? माउथ में आता है, और वो चुगाली करके फिर से डाइजेस्ट करता है। 2 स्टेप में क्या होता है? डाइजेशन होता है। यही बात लिखा हुआ है। अगला आगे कह रहा है कि नेम द वेरियस ऑर्गन विच कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। कह रहा है कि
डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट होने वाले वेरियस ऑर्गन का नाम बताइए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्य रूप से दो ही ऑर्गन आते हैं, एक तो एलिमेंट्री कनाल आता है और एक एसोसिएटेड ग्लैंड आता है। तो एलिमेंट्री कनाल जो है माउथ से लेकर एनस तक के पार्ट होता है। तो माउथ से एलिमेंट्री कनाल में क्या आ जाएगा, माउथ आ जाएगा, ईसोफेगस, ही आपका ईसोफेगस आएगा। उसके बाद से क्या आएगा, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, रेक्टम और एनस। रेक्टम में जो है जितने भी फीकल मैटर होते हैं वहाँ पे स्टोर होते हैं और एनस के थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये एलिमेंट्री कनाल। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो यही है आपका नाम किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गन का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज शॉर्ट नोट ऑन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रूमिनेंट। रूमिनेंट पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो कह रहे कि दोज एनिमल्स विच द प्रोसेस ऑफ रूमिनेशन इज कॉल्ड रूमिनेंट, यानी कि वैसा एनिमल्स जो रूमिनेशन की प्रक्रिया करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी काऊ, बुफेलो, हॉर्स, एस को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग प्लांट या ग्रास ईटिंग एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं, जो क्या करते हैं, अपना फूड का डाइजेशन 2 स्टेप में कंप्लीट करता है। अगला क्वेश्चन है कि मेंशन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन की प्रक्रिया में जो वेरियस स्टेप होता है उसको आपको मेंशन करना है, यानी कि बताना है। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले इंजेक्शन होता है, यानी कि हम लोग फूड को लेते हैं, उसके बाद से वो फूड डाइजेस्ट होता है, उसका डाइजेस्ट होने के बाद से उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद से एसिमिलेशन होता है और लास्ट में इजेशन होता है, यानी कि वो वेस्ट मटेरियल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यही जो है न्यूट्रिशन की प्रक्रिया जो है 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नेम द 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन योर माउथ, व्हाट आर द देयर फंक्शन, यानी कि अपने माउथ में पाए जाने वाले 4 प्रकार के दांत को बताना है और उसका कार्य क्या है ये भी बताना है। तो हमारे माउथ में कितने तरह के दांत पाए जाते हैं, 4 तरह के, एक इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसीजर जो होता है कटिंग करने का काम करता है, केनाइन जो है फाड़ने का काम करता है, और प्रीमोलर जो होता है चेविंग और ग्रेडिंग करने का काम करता है, चबाने और पीसने का काम करता है। वही काम फिर क्या करता है, मोलर भी करता है, यही उसका फंक्शन है। ये है ड्रा द लेवल ऑफ डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री का। एलिमेंट्री कनाल का क्या करना है, आपको एक डायग्राम बनाना है लेवल के साथ। यहाँ पे बना दिया हूँ मैं। तो यहाँ ये क्या है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी माउथ के अंदर जो पाया जाता है ये क्या है, ओरल कैविटी। ये आपका माउथ है, लेकिन इसके अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग माउथ कैविटी भी बोलते हैं। उसके बाद से सलाइवरी ग्लैंड जो है इधर रहता है, यहाँ पे चिक, जिसको पेरिटाइड बोलते हैं। एक सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे रहता है, एक जीभ के नीचे रहता है और एक लोअर जबड़ा के नीचे रहता है। 3 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। उसके बाद से ये ईसोफेगस है, ये जो देख रहे हैं आप, ईसोफेगस, स्टोमक, ये सब जो है पेनक्रियाज है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टोमक जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओसोफेगस जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो बहुत बड़ा होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका लेंथ जो है 7.5 होता है, बट लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है 1.5 मीटर होता है, ठीक है। रेक्टम में जो है फीकल मैटर यानी कि पैखाना जो है स्टोर होते हैं, और एनस कुतुर क्या होते हैं, बाहर निकल जाइए। अपेंडिक्स है, जिसका हमारे बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता है, पहले फंक्शन था बट अभी नहीं होता है। इसको आप चाहेंगे तो सर्जरी करके निकलवा भी सकते हैं। और लीवर जो है डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, बट ये कोई भी एंजाइम को सीक्रेट नहीं करता है, ठीक है। पेनक्रियाज भी बहुत ज़्यादा डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो जितने भी ऑर्गन होते हैं वो फूड के डाइजेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। ये जितने भी आप ऑर्गन देख रहे हैं सब क्या कर रहे हैं, फूड को डाइजेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, और वीडियो में क्या कमी है ये भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।